नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। दिल्ली की सर्दी आज से नहीं सदियों से मशहूर है, लेकिन इस बार जिद्दी पारे ने हद कर दी। विश्वास कीजिए, राजधानी दिल्ली, शिमला, मसूरी, डलहौजी, देहरादून और न जाने कितने सारे हिल स्टेशन से ज्यादा ठंडी इस समय है। दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इस बार अलाव और चाय ने भी सर्दी के आगे सरेंडर कर दिया है। ठंड ठिठुरन के साथ शीतलहर और कोहरा भी दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बना हुआ है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जमा देगी ये जनवरी। दिल्ली वालों को जनवरी जमा देगी। ठंड और गलन का 2 डिग्री वाला टॉर्चर। दिल्ली में डलहौजी से ज्यादा ठंड। कोल्ड कैपिटल बनी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में ठंड, शीतलहर और कोहरे का ट्रिपल अटैक देखा जा रहा है। दिल्ली वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि हड्डियां भी गली जा रही हैं। दिल्ली वालों के साथ मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि कैसे कुछ जगह पर पारा 2 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय ठंड कोहराम मचा रही है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया सफदरजंग में, जबकि आया नगर में 2 डिग्री से भी कम, जी हां 1.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। दिल्ली के आया नगर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम को लेकर मानक माने जाने वाले सफदरजंग केंद्र में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा। वहीं दिल्ली के रिज इलाके में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री और सफदरजंग में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन सर्दी के मामले में दिल्ली ने पहाड़ी इलाकों को भी पीछे छोड़ दिया। हिमाचल के कांगड़ा में आज का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री, शिमला में 6.2 डिग्री, डलहौजी में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री और उत्तराखंड के मसूरी में मिनिमम टेम्परेचर 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव अभी भी दिल्ली एनसीआर में है। और बाकी अगर उत्तर भारत का बात करें तो राजस्थान में तापमान बढ़ा है, फिर भी कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड जैसे चूरू, सिक्कर ये बढ़ा है। जो शून्य का नीचे था अभी 2 डिग्री 3 डिग्री हो रहा है। और पंजाब में तो कोल्ड वेव नहीं है, रात का तापमान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोल्ड वेव है। कोहरे की चादर से राष्ट्रपति भवन भी गायब दिखा। वही हाड़ कपाऊ ठंड में कर्तव्य पथ पर पुलिस और सेना के जवान 26 जनवरी को लेकर परेड की रिहर्सल करते नजर आए। चूंकि रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन आने वाला है तो यहाँ पर रिहर्सल भी चल रही है। मेरे पीछे जो है ये सीआरपी का एक बैंड आ रहा है और इसी कर्तव्य पथ पर जो है 26 जनवरी को आप इनको देखेंगे तो रिहर्सल चल रही है। आप सोचिए कि ठंड में, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है क्योंकि बड़ा पर्व है। तो आप यहाँ जो तस्वीरें देख रहे हैं वो परेड की हैं। परेड में तमाम सारे जवान हैं, वो भी निकले हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो चूंकि ऑरेंज अलर्ट है दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ठंड का, तो खुद का ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने, हाथों को ढकें, कान सर को ढके रहें। लुढ़कते पारे ने दिल्ली वालों की मुसीबत बढ़ा दी है। जिन्हें मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है वो लोग खुद को पूरी तरह पैक किए हुए दिखे, लेकिन कुछ लोग इंडिया गेट पर मस्ती करते भी नजर आए। आधी रात का वक्त है साहब, ठंड नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिल्ली की सर्दी जो है ना वो दिल वालों की है। दिल वालों की है? दिल वालों की है। जो दिल्ली का मजा लेता है वही दिल वालों की सर्दी लेता है। बहुत ठंडा इस समय तो और ज्यादा कपकपी लग रही, लेकिन ठंड नहीं लग रही। ठंड नहीं लग रही मैडम, इंडिया गेट पे खड़े, इंडिया गेट पे ठंड लगती नहीं है। इंडिया गेट पे ठंड लगती है? ठंड लगती नहीं है दिल्ली। बता दो, पता चले जिसको जिसको ठंड लग रही है वो यहीं पे आ जाएगा कि यहाँ पे आ जाए, ठंडी नहीं लगेगी उसको। प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। भले ही दिल्ली ने सर्दी में शिमला और तमाम हिल स्टेशनों को
पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान सर्द रातों में भी मुस्तैदी से अपने काम में जुटे दिखे। अंदर की तरफ जो एक और बूथ आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, उसमें एक हीटर है और उसी हीटर से पुलिसकर्मी जो है बारी बारी पर जाके अपने हाथ सेकते हैं, थोड़ी सी गर्मी लेते हैं और फिर दोबारा अंदर आ जाते हैं। जो यहाँ के एसएचओ हैं वो हर 1-1.5 घंटे के अंदर एक वैन में चाय भर के, ये जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं, उनके लिए चाय भेजते हैं। और ये सब प्रबंध इसीलिए किया जाता है ताकि जहां पर भी बैरिकेड है, जहां पर भी पुलिसकर्मी इतनी ठंड में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी सहूलियत दी जा सके। 8 घंटे शिफ्ट होती है हमारी, 10 से सुबह 6 बजे तक है। और आप लोगों का मेन काम क्या होता है? मेन काम यही होता है कोई बाहर से बंदा अंदर ना घुसे, ऐरा गैरा कोई ना अंदर आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो अंदर, देखभाल के लिए ये काम होता है। इन सर्द रातों में दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए गरम गरम चाय और अलाव का ही सहारा है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक के एक और संवाददाता सुशांत मेहरा भी अलग अलग इलाकों में देखने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली के जाबाज इस कोल्ड अटैक का कैसे मुकाबला कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कनॉट प्लेस इलाके में, जो कि दिल्ली का दिल कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान देर रात तक इसी तरीके से बैरिकेड लगा करके मुस्तैदी से काम करते हैं। कड़ाके की ठंड में आप काम कर रहे हैं, ठंड लगती नहीं है इसमें? भैया हम जवान है, ठंड हमें लगती नहीं है। नंबर 1 तो काम वर्किंग करते रहते, चेक करते रहते, इसलिए हमें सर्दी कम लगती है। बाकी हमारी ड्यूटी है, फर्ज है करना। 26 जनवरी को लेकर ऐसे भी हमें अलर्ट में ज्यादा है। दिल्ली के साथ एनसीआर भी ठंड से ठिठुर रहा है। आधी रात को हमारी सहयोगी शशि शर्मा नोएडा एक्सटेंशन के अलग अलग इलाकों में गई और देखिए यहाँ भी लोग त्राहिमाम करते दिखे। बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर होने का मतलब क्या है। मतलब फ्रीजिंग कोल्ड है बाहर, और उससे बचने के लिए एक जो बड़ा सहारा लोगों के लिए रहता है वो है अलाव। इसी तरह से आग जलाकर अलग अलग जगहों पर हमने कई सारे लोगों को देखा है। ये एकमात्र सहारा हम कह सकते हैं ठंड से बचने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग सोसाइटी के अंदर क्यों नहीं है? मैं देख रही हूँ कि पेड़ के नीचे इतनी ठंड में सब लोग बाहर हैं। एक्चुअली हम जो सिक्योरिटी जॉब में है, हाँ। इसलिए हम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा है। अंदर बैठेंगे तो हीटर चलाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर हीटर की व्यवस्था भी नहीं है हमारे पास। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों को फिलहाल ठंड टॉर्चर से राहत नहीं मिलने वाली। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में न सिर्फ घने कोहरे का प्रकोप झेलना पड़ा है लोगों को, बल्कि आगे आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। खास तौर से राजधानी दिल्ली को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो अपना पूरा ख्याल रखें, और अगर कोई दिल्ली घूमने का प्लान बना रहा है तो जब भी वो सड़कों पर आए तो पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित ढक कर निकले, वरना यहाँ पर ठंड की चपेट में आकर आप खुद को बीमार कर सकते हैं। अब आगे आने वाले वक्त के लिए कैसी रहेगी तैयारी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर, लेकिन ठंड का प्रकोप झेलने के लिए तैयार रहे राजधानी दिल्ली। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, इंडिया गेट, दिल्ली आज तक। अभी तक आपने दिल्ली की सर्दी का सितम देखा, लेकिन अब देखिए राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी कैसे हाड़ कपा देने वाली ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। राजस्थान के माउंट आबू में तो पारा -6 डिग्री तक लुढ़क गया। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए माउंट आबू के लोग कैसे सर्दी का सामना कर रहे होंगे। कुछ ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर और पंजाब का भी है। राजस्थान में भी हर साल की तरह रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। यहाँ भी जनवरी जमा देने पर आमादा है। माउंट आबू में तो कोल्ड का टॉर्चर सबसे ज्यादा है। यहाँ पेड़ पौधों पर गिरने वाली ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। लगातार चौथे दिन पारा माइनस में जा रहा है। 5 जनवरी को यहाँ का न्यूनतम तापमान -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैरान मत होइए, ये सच है। -6 डिग्री पारे में खून भी जमने लगा है। इसी के साथ चल रही सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। देखिए कैसे कार की छत पर बर्फ की चादर बिछ गई है। भीलवाड़ा में भी सफेद आफत से लोग खौफ में दिख रहे हैं। यहाँ भी पत्तों पर जमी ओस की बूंदें किसी खूबसूरत पेंटिंग सी नजर आ रही हैं। भीलवाड़ा की ठंड ने भी कई हिल स्टेशन को पीछे छोड़ दिया है।
कलेजा कपाने वाली सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 11 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी। पाली समेत राजस्थान के कई शहर इन दिनों गला देने वाली सर्दी की गिरफ्त में है। पाली जिले के सुमेरपुर में भी बर्फीली ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। देखिए कैसे जिप्सी की सीट पर ओस की बूंदें जमी हुई हैं। राजस्थान के सीकर में भी पारा लगातार लुढ़क रहा है। लगातार 5वें दिन कड़ाके की सर्दी से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त दिख रहा है। 14 साल बाद यहां जनवरी में लगातार 4 दिनों से पारा जमाव बिंदु के आसपास दर्ज किया गया। जमा देने वाली ठंड ने राजधानी को भी पीछे नहीं छोड़ा। पिंक सिटी जयपुर में भी ठंड अपने प्रचंड अवतार में दिख रही है। राजस्थान में इस बार ठंडी अपना प्रकोप बरसा रही है। पिछले 2 दिन से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सुबह सुबह जो है अपने आप को गर्म रखने के लिए आग का जो है अलाव कर रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि ठंड पिछले 2-3 दिन में कैसी महसूस कर रहे हैं, कितनी ठंड बढ़ी। आप बताइए कितने बजे उठ जाते हैं और ठंड इस बार कैसी पड़ रही है? मॉर्निंग 5 बजे उठ जाते हैं। उठने के बाद बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता है। पिछली बार से बहुत ही ज्यादा ठंडी गिर रही है। राजधानी नहीं। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।